घने धुंधले जंगल के मरकज में एक कदीम हवेली खड़ी थी जिसे एशफोर्ड हाउस कहा जाता था। इसकी लानत ज़दा तारीख की अफवाहें सदियों से गर्दिश कर रही थीं, लेकिन एक बहादुर रूह लैया, जो असरार से पर्दा उठाने के लिए बेचैन थी, ने हवेली को तलाश करने का फैसला किया। इसने कहानियां सुनी थीं, किस तरह हवेली कभी एक ताकतवर खानदान का घर था जो बगैर किसी निशान के गायब हो गया, सिर्फ तारीख रसूमात और खौफनाक वाकयात की वसवसे रह गए। लैया हवेली के बड़े हुए दरवाजों पर पहुंची जैसे सूरज उफुक के नीचे डूब गया हो। हुआ भारी ठंडी महसूस हुई। बड़ा कड़कुत्ता हुआ दरवाजा एक धक्के के साथ खुला, जिसने एक अजीम अलशान लेकिन बोसीदा अंदरूनी हिस्सा को जाहिर किया। धूल हवा में लटक रही थी और साए अपनी मर्जी से हरकत करते दिखाई दे रहे थे। दीवारों पर लंबे मुर्दा आबाओ अजदाद की तस्वीरें बनी हुई थीं, उनकी आंखें बेचैन थीं। जैसा कि लैया ने मजीद दरियाफ्त किया, इसने अजीम सीरी की तरफ एक नाकाबिल तरदीद खिंचाव महसूस किया जो ऊपर की तरफ अंधेरे की तरफ बढ़ रही थी। खौफ के रेंगते हुए एहसास को नजरअंदाज करते हुए वो ऊपर चली गई। सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से में एक दरवाजा था जो कदरे ऊंचा था। अंदर एक कुर्बानगाह के ऊपर एक वाहिद मोमबत्ती टिमटिमा रही थी, जिसके चारों तरफ पत्थर के फर्श में तराशी गई अजीब व गरीब अलामतें थीं। अचानक इसके पीछे दरवाजा बंद हुआ और कमरा मजीद ठंडा हो गया। सरगोशियां शुरू हुई, पहले बेहोश, फिर जोर से बढ़ती गई। वो मुड़ गई, दहशत के मारे आंखें फैली हुई थीं, जैसे प्रीति शख्सियतें साए में जाहिर हुईं। उनकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। हवेली बदहवासी के साथ जिंदा थी, एशफोर्ड खानदान की खोई हुई रूहों के लिए एक जेल। ला ने भागने की कोशिश की, लेकिन घर वालों ने इसे जाने नहीं दिया। दीवारें बंद हो गईं और इसके नीचे का फर्श सांस ले रहा था। जैसे ही वो चीख रही थी, सरगोशियां एक कोर्स में बदल गईं, घर में खुश आमदी।